हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फूड होता है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या तो फिर एक ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड फूड जो होता है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे या तो फिर अदर एनिमल्स पे। फिर हमने देखा था कि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के लिए। तो क्या क्या कंपोनेंट्स देखे थे हमने? फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए या तो फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ग्रो करता है, जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा अब तक देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं फूड इनटेक करने के, जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके। इसके ऊपर हमने एक एक्टिविटी जो थी वो परफॉर्म करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड जो होता है वो फीड करते हैं, वो कौन सा फूड खाते हैं या तो फिर उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है। ये हमने एक एक्टिविटी में परफॉर्म किया था। देन आगे हमने देखा था कि डाइजेशन इन ह्यूमंस, किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन प्रोसेस होता है वो वर्क करता है। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया था। फिर आगे हमने देखा था कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उसके ऊपर हमने स्टार्ट किए थे। जो उसके कंपार्टमेंट्स थे वो द माउथ एंड बकल कैविटी, जब फर्स्ट हमने देखा था वो हमने उसमें पढ़ा था टीथ के बारे में। हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि उन्हें नाम दिए गए हैं मॉलर, प्रीमॉलर, कैनाइन एंड इंसीजर्स। तो ये जो हमारे टीथ हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जो उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। फिर आगे हमने देखा था द फूड पाइप। फूड पाइप के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फूड पाइप होता है उसके थ्रू जो हमारा फूड होता है वो हमारे स्टमक तक जाता है। आगे इसके बाद हमने देखा था स्टमक का प्रोसेस। तो हमारे मैंने आपको बताया था स्टमक होता है वो किस तरीके का शेप का होता है, वो फ्लैटेंड जे शेप में होता है। देन आगे हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रोसेस होता है और किस तरीके से फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में जाके। जो अब हमारा टॉपिक है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है, बट जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उससे छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। उसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। मीन्स जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या क्या एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर? वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमने फूड कंज्यूम किया है, फूड इंटेक किया है, उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। मीन्स जो हमारा वेस्ट होता है वो कहाँ आता है? हमारे रेक्टम में आके जमा हो जाता है। द फेसियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन्स जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे एनस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव होता रहता है। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, वो हमारी बॉडी में नहीं रहता है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो निकल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एजेशन। मीन्स इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन। जो इस वीडियो को वापस आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।